में आपने सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं इसको। आपने मीन निकालना है। मीन का एक ये जी सर। फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। ये ग्रुप डेटा का है, ये अनग्रुप डेटा का है। अच्छा, ग्रुप डेटा का जो मीन है वो निकालने का ये तरीका बताया गया है। अनग्रुप का ये ग्रुप का तरीका बताया गया है। और तीसरा तरीका क्या बताया गया है, वो भी ग्रुप का है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में होगी, सॉरी, अगर डेटा इस तरह क्लासेस की फॉर्म में होगा और हॉरिजॉन्टल होगा तो फिर ये तरीका फॉलो करना है। पहला जी टॉपिक सर। मीन आपने करना है। ठीक हो गया। ये 3 एग्जांपल्स करनी है जो मैंने करवाई है। इसी ठीक है तरह सर। हमारे पास हर चैप्टर के नोट्स, हर चीज के नोट्स मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह डेली। अच्छा, वेटेड मीन। ठीक है। आपने वेटेड मीन का ये फार्मूला है। वेटेड मीन में सिंपल एफ की जगह डब्ल्यू लग जाता है, बाकी तरीका कार वही है। वेटेड मीन वो मीन वही है। होता है जो इम्पोर्टेंस की बेस पे लिया जाता है। वेटेड मीन वो होता है जिसमें हर हर आइटम को हम कोई इम्पोर्टेंस देते हैं। हर आइटम को कोई इम्पोर्टेंस देते हैं और वो मीन जो इम्पोर्टेंस की बेस पे निकाला जाता है उसको हम वेटेड मीन कहते हैं। याद रखिएगा यासिर, ये एग्जाम्पल नंबर 9 आपने लाजमी करनी है। ठीक है, वेटेड मीन की। ठीक हो गया। अब ये देखें ना, ये वेट है। ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो ए का वेटेड मीन निकल आएगा। ये देखें, ये बी इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इसका वेटेड मीन निकल आएगा। तो तीनों क्या आपने ए जी। बी सी का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के या सिर्फ दो फार्मूले हैं। अनग्रुप का ये फार्मूला है, ग्रुप का ये फार्मूला है। ठीक हो गया। ये ग्रुप का निकालने का तरीका ये दिया गया है, सॉरी अनग्रुप का। और ग्रुप का जो तरीकाकार है वो ये दिया गया है। ठीक हो गया। बाज औकात आपका ग्रुप का डेटा क्लासेस की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? क्लासेस की फॉर्म में। तो एक दूसरा तरीका भी दिया गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। ये अनग्रुप के हार्मोनिक मीन का फार्मूला है और ये ग्रुप के हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। ये हार्मोनिक मीन जो है वो हमारा है अनग्रुप का। इसका ये सोल्यूशन हुआ है और ये ग्रुप का है, ये उसका हुआ है। ठीक हो गया यहाँ से। अब यहाँ से इसके जी बाद सर। आ जाता है मॉड। मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो। अब ये देखें, ये हमारा अनग्रुप डेटा है। कैसे पता लगता है यासिर ये अनग्रुप है? और सर उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसमें ना ये देखिए, जी। 17 17 17 3 दफा है। 16 16 वो भी 3 दफा है। ठीक है, जी तो सर। दोनों 16 और 17 दोनों मॉड है। तो एक क्वेश्चन में दो, एक से ज्यादा मॉड हो सकता है। अच्छा, ये फार्मूला जी। है मॉड निकालने का ग्रुप डेटा का। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक हो गया यहाँ से। आपने डेटा जी ये सर। दिया गया, ये फार्मूला लगाया। डेटा को क्या लिखना है आपने? सर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली लिखना है। लिख लिया। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को FM कहते हैं, उससे पिछली को F1, उससे अगली को F2। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें ये जो छोटी क्लास होती है इसको L कहते हैं, क्लास लिमिट या लोअर क्लास। इसको क्या कहते हैं? ये जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसमें ये जो छोटी क्लास होती है उसको L या लोअर क्लास कहते हैं। बस अब इस फार्मूला में आप पुट कर दें। फार्मूला में L की जगह 30 और दोनों का डिफरेंस जो है ना, 40 और 30 का जो डिफरेंस है उसको H कहते हैं। H 10 हो गया। FM क्या हो गया? 40। F1 क्या हो गया? 30। F2 20 पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक हो गया यासिर। एक चीज का यासिर ख्याल रखिएगा, जब भी आपने मॉड का क्वेश्चन करना है ना, ये दोनों सेम होने जी। चाहिए। ये दोनों सेम होने चाहिए। इसको कहते हैं अप लोअर बाउंड्री, इसको कहते हैं अपर बाउंड्री। अपर और लोअर क्या होनी चाहिए? सेम होनी। पहली बात ये होनी चाहिए जब भी आपने, तो अब ये सेम नहीं है, इसको पहले फिलहाल काट दो, इसको पहले सेम करो। सर इन दोनों का डिफरेंस लें, 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड करें। 100 में से 99 गया, 1 आ गया, 1 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 0.50। क्या यासिर आएगा? 0 अब पहले में से 0.50 को माइनस करें, दूसरे में ऐड करें, ये सेम होना शुरू हो जाएंगे। या फिर ये कॉलम दूसरे नंबर पे लिखिएगा, इसको पहले नंबर पे, इसको इसको तीसरे नंबर पे लिखना है। मैं हमेशा आदी हूँ फ्रीक्वेंसी को आखिर में लिखो, फ्रीक्वेंसी को आखिर में लिखो। अब ये देखें, पहले में से जी। 100 में से माइनस 109 में ऐड, 110 में से माइनस 119 में ऐड, ये ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? सेम। नेक्स्ट कॉलम ये हो गया।
सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM, पिछली F1, अगली F2, और ये जो सबसे छोटी है ये मैंने कहा था मॉडल में, मॉडल को आपने इस तरह क्रॉस कर लेना है, क्रॉस कर, तो ये हमारा L हो जाएगा। फार्मूले में पुट करके आपने आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन कहते हैं सेंट्रल वैल्यू को। मीडियन किसको कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू। डेटा को सबसे पहले आपने अरेंज करना है, यहाँ से अरेंज करने के बाद दरमियान वाली वैल्यू मुझे बताएं। एक इधर से काटें, एक इधर से, 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 करते करते दरमियान में एक वैल्यू बच गई और वो 4 है। 4 क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा यासिर? अब यासिर मीडियन में देखें जरा, एक इधर से काटें, एक इधर से, 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 करते करते दरमियान में 2 वैल्यूज बच गई, यासिर एक नहीं बची। अब क्या करूं? दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, मीडियन निकल आए। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूं, मीडियन निकल आए। नेक्स्ट यासिर, नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन ग्रुप डेटा का। L प्लस एच ओवर एफ n बाई 2 माइनस सी, ये इसका फार्मूला है। L फॉर लोअर लिमिट, H फॉर हाइट या विड्थ, F फॉर फ्रीक्वेंसी, n बाई 2 बोलते हैं समिशन f बाई 2 को, n बाई 2 बोलते हैं, और C बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या C कहते हैं प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं चलता हूं, आपको कोई क्वेश्चन करवाता हूं। ये देखें, ये क्वेश्चन है यासिर, ये हॉरिजॉन्टल डेटा है। सबसे पहले वर्टिकली लिखा, दूसरे नंबर पे आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी आपने, तीसरे नंबर पे आपने ये यहाँ लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी। इसमें ये ऐड ये, 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 इसमें ये ऐड ये सारे बन जाएंगे हमारे। बनने के बाद पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। एक चीज याद रखनी है, जब भी मीडियन और मॉड निकालना है ये सेम होने चाहिए। ये अपर और लोअर क्या होनी चाहिए? या सिर्फ सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम। तो अब इस वजह से मैंने छेड़ा नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे निकालना है समीशन f बाई 2। समीशन f क्या है? 419, उसको 2 पे डिवाइड किया, 209 आया। 209 को आपने इस कॉलम में ढूंढना है। नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। हाँ, 118 के इस कॉलम में 209 आता है। या सिर्फ देखो 148 तक वहां है ना, उससे आगे वाले तो यहाँ इस कॉलम में है। तो ये हमारा L हो जाएगा 35, ये हमारा L हो जाएगा 35। इन दोनों का जो डिफरेंस है H5, इसमें F1112 आ जाएगा, और इसमें हमारे पास n बाई 2, उसको हम समीशन f बाई 2 भी कहते हैं। वो अभी ये ऊपर हमने निकाला है, ये वाला, ये देखिए, ये मैंने अभी निकाला 209। और C मैंने कहा था जो लाइन सेलेक्ट की है ना उससे पिछली फ्रीक्वेंसी। C क्या है? जो लाइन सेलेक्ट की है उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? बिल्कुल। अब आप ये देखें तो ये भी सेम, बस वही आपने एक क्वेश्चन करना है, एक आध आपने लाजमी ना क्वेश्चन। ये परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल ये एक अलग टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको एक दिन पूरा लगा के करवाऊंगा। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल करवाऊंगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं बहुत सारी वीडियोस आपको भेजने लगा।